अब जरा मंदी की शुरुआत करते हैं शॉर्ट बिल्डअप शेयर्स के साथ। दो शेयर हमको फिर से थोड़ा दबाव दिखा रहे हैं 21 तारीख को, यानी कि कल पीवीआर के नतीजे हैं। उससे पहले आज पीवीआर थोड़ा कमजोर है, 2 से 2.5% ये कमजोर हुआ है। वजह भी है 3 लाख से ऊपर वापस से कोविड के केसेस आ गए। पहले लग रहा था घटता हुआ क्रम है, फिर से बढ़ गया। दूसरा कफोर्ज आई की तो आपको पता है थोड़ा बैक बर्नर हो चुका है, अच्छे नंबर्स आने के बाद पूरी तरह से रेस्ट करने के मूड में है, इसलिए जो जितनी तेजी से चला था उतनी तेजी से टूट भी रहा है। कफोर्ज 2.5% नीचे है। टीना, इन दोनों पे आपके रिकमेंडेशन क्या करना चाहिए? पहला स्टॉक पीवीआर जो है उसमें अगर हम देखें डेटा वाइज उसके अंदर मेजरली हमें कोई मेजर शॉर्ट्स नहीं दिखाई दिया। जो ये रनअप आया है वो लॉन्ग्स के साथ ही आया है, सो डेटा उसका थोड़ा मिक्स है। आज के सेशन में हमें इसके अंदर शॉर्ट बिल्टअप दिखाई दे रहा है, पर 1500 का सपोर्ट एक स्ट्रॉन्ग बनता हुआ लग रहा है। सो ओवरऑल मेरे को लग रहा है कि इधर से एक विपसॉप मूव आ सकता है पीवीआर में, तो अवॉइड करना रहेगा रिजल्ट के पहले। सेकेंड स्टॉक रहेगा कोफोर्ज। सो कोफोर्ज में ओवरऑल अगर अंडरलाइन सेंटीमेंट देखें तो वो नेगेटिव ही है, और इसके अंदर आज वापस एक बेरिश मोमेंटम बन रहा है। सो करंट पॉइंट पे सेल कर सकते हैं कोफोर्ज पे। टारगेट होएगा 5200 का, सेकेंड टारगेट रहेगा 5100 का, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा अराउंड 5320 का। ओके, ठीक है। तो ये आपने हमको ट्रेड बताया कफोर्ज के अंदर कि कैसे हमको सौदा लेना है। अब हमारी एक और कैटेगरी इसी के अंदर ही अनवाइंडिंग की है, उसमें है कंटेनर कॉर्पोरेशन और दूसरा है जीसीपीएल। आप जरा इन दोनों पे बता दीजिए कि इन दोनों पे क्या करना है, खासकर कॉनकोर पे जो कि बजट वाला शेयर है। ओवरऑल कॉनकोर का डेटा अगर हम देखें तो हमें मेजरली उसमें एक अनवाइंडिंग ही दिखाई दी है। लास्ट 10 ट्रेडिंग सेशन में कोई भी फ्रेश लॉन्ग उसमें दिखाई नहीं दिया है। ये जो अनवाइंडिंग है वो कंटिन्यू रह सकती है 640 के लेवल। 640 उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट पॉइंट हो सकता है। सो करंट पॉइंट से जो भी सेल करेंगे 640 का स्ट्रिक्ट टारगेट रखना रहेगा, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा 670 का। ओके, ठीक है। तो ये कंटेनर कॉर्पोरेशन पे आपके रिकमेंडेशन है। तो हमारे यहाँ पे शॉर्ट्स वाले सौदे खत्म हुए, और जो स्टॉप लॉसेस हैं, टारगेट्स हैं, जिसमें कन्वर्जन हो रहा है, वो सब हम आपके सामने छाप के लेके आ रहे हैं ताकि आप उसको अच्छे से नोट कर लें। अभी तक जो चर्चा हुई है उसमें अब एक तो अपोलो हॉस्पिटल्स हमने कोई ट्रेड नहीं लिया, लेकिन जीएसपीएल पे लिया, जिंदल स्टील एंड पावर पे लिया। पावर ग्रिड और बलरामपुर चीनी ढूंढा तो बलरामपुर चीनी में कोई ट्रेड नहीं लिया, लेकिन पावर ग्रिड में ट्रेड लिया। 225 का टारगेट, 206 का स्टॉप लॉस है। तीसरा फिर हम आए पीवीआर और कफोर्ज पे, तो कफोर्ज का स्टॉप लॉस और टारगेट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, आप देख लीजिएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ये एक सेल कॉल में है। कंटेनर कॉर्पोरेशन और गोदरेज कंज्यूमर्स के अंदर हमने जब शेयर ढूंढा तो कॉनकोर में हमको ट्रेड मिल गया, तो कॉनकोर का आपको स्टॉप लॉस और टारगेट आपकी स्क्रीन पे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जितने भी ट्रेड हैं वो हमने आपके सामने रखे। अच्छा टीना, हम एक और अपने सेगमेंट पे शुरू करें जिसमें हम 48 आवर्स तक कोई पोजीशंस को रख सकते हैं, यानी कि 48 घंटे तक की पोजीशंस को रखें। उससे पहले आप अपनी ना ट्रेडिंग कॉल्स हमको बता दीजिए, उसके बाद फिर हम इस सेगमेंट को शुरू करते हैं। ठीक। सो ट्रेडिंग कॉल में पहला कॉल रहेगा बाय की तरफ, वो रहेगा भारती एयरटेल में। सो ओवरऑल भारती का अगर हम डेटा देखें तो वो एक अच्छी लॉन्ग अनवाइंडिंग साइकिल पे है। स्टॉक वापस अपने एक सपोर्ट पॉइंट 700 का जो एक क्रूशियल सपोर्ट है उधर से वापस वो रिबाउंड कर रहा है, और अब वो कन्विंसिंगली 710 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल आज सुबह से जो हम ऑर्डर फ्लो डेटा देखें तो उसके अंदर एक कन्विंसिंगली लॉन्ग्स हो रहे हैं, बायर्स अग्रेसिव हो रहे हैं ये स्टॉक में। सो ओवरऑल डेटा के हिसाब से टोटली ये एक पॉजिटिव साइन दिखाई दे रहा है, और इधर से ये स्टॉक अराउंड 735 से 740 तक जा सकता है। सो हमें ट्रेड करना रहेगा ऑप्शन में 710 का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह रहेगी करंट लेवल्स पे। टारगेट होएगा 18 का, स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा 5 का।